आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये वाला क्वेश्चन आईटीएफ पे बेस है। इसमें बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स एंड ए आई with the positive integral values of x for which signum f of x equals to 1। ए आई का वैल्यू है वो ए आई प्लस 1 से लेस है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए वन का वैल्यू ए टू से कम होना चाहिए, ए टू का ए थ्री से कम होना चाहिए। ऐसे ये चल रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से एन ए आई, इसका सम बताना ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन, जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं एक की वो अपन को निकालनी है सबसे पहले। तो अपन को इक्वेशन दिया है कि सिग्नम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, सिग्नम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। ये यदि इसका वैल्यू बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सिग्नम के अंदर जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी बना सकता है। और अपन को एफ एक्स अपन को दिया है पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स आई थिंक। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी अपन वही बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, कोस इनवर्स एक्स, यदि अपन इसकी वैल्यू को अल्फा जिम कर ले तो कोस अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कोस अल्फा आ गया अपने पास एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इन्होंने बोल दिया है। तो यहाँ से इसके हिसाब से ये एक्स हो जाएगा, ये अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये अपने पास 1 हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, कोट इनवर्स अल्फा किसके इक्वल आ गया, कोट इनवर्स एक्स वो किसके इक्वल आ गया, अल्फा के इक्वल आ गया। क्लियर। तो अपन यहाँ से अल्फा की जगह अपन कोट इनवर्स एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब अपने पास ये बन गया पाई बाई 4 प्लस कोट इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आई थिंक इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपन ये भी जानते हैं कि कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स का सम कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स है, तो वो अपने पास हो जाएगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास ये बन गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो यहाँ से अपने पास बन रहा है कि 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स, अपना लेस हो गया पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, 3 पाई बाई 4। यहाँ से एक्स टेन इनवर्स एक्स आ गया लेस देन 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ रहा है कि जो एक्स का वैल्यू होना चाहिए वो 10 3 पाई बाई 8 से लेस होना चाहिए। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स लेस देन 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, ऐसा लिख सकते हैं। तो 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया, कोट पाई बाई 8। अब कोट पाई बाई 8 का वैल्यू अपन याद भी रख सकते हैं, और यदि याद नहीं है तो कैसे निकालना है, देखिए अपन जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अपन इसको 10 पाई बाई 4 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। तो अपने पास बन जाएगा 2 टाइम्स 10 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। आई थिंक इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अपने पास यदि इसको अल्फा मान ले या कुछ भी मान ले कॉन्स्टेंट, तो यदि अपन इसको लिया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा हो गया। ये हो गया अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अपन यहाँ से सीधी तरह से इसका रूट निकाल सकते हैं, और जो भी वैल्यू लेंगे अपन पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास हो गया -2 प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो अपने पास आ गया -1 प्लस √2। ये अपने पास आया 10 अल्फा, 10 पाई बाई 8 का वैल्यू। तो अपने पास यहाँ से कोट पाई बाई 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो वो आ जाएगा बस 1 बाई √2 माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया कि जो एक्स का वैल्यू होना चाहिए इसके हिसाब से वो होना चाहिए लेस देन 1 बाई √2 माइनस 1।
क्लियर। रेशनलाइजेशन करेंगे तो अपने पास हो जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1, तो यहाँ से x आ गया √2 + 1 से लेस। तो इसमें इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो गई x की, एक तो 1 और एक 2, क्योंकि √2 का वैल्यू था 1.4, तो 1.4 2.4 हो गया, 2.4 से लेस ही है 2, तो अपने पास यहाँ से a1 का वैल्यू हो गया 1, a2 का वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा कि सम i = 1 से लेकर n, तो n यहाँ पे 2 तक जाएगा, तो अपने पास हो गया a1 + a2, इसका सम हो गया 3। तो आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट पार्ट का करेक्ट आंसर होना चाहिए 3। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है कि इफ p of x = x² - 4kx + 3k² is negative for all x lying in the interval a1 to a2, then set of real values of k। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक का बेसिक क्वेश्चन है। अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इन्होंने बोला है ये अपने पास एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर a1 और a2 है। इन्होंने बोला है कि a1 और a2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले जिसके लिए इस fx का वैल्यू नेगेटिव आए या p of x का वैल्यू नेगेटिव आए। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना चाहिए, अपन को px दिया है x² - 4kx + 3k²। px अपने पास x² - 3kx + 4k²। ठीक, आप चेक कर लीजिए यदि कोई मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक, 3k², यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि a1 और a2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले उसके लिए हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए कि p ऑफ a1 पे वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 0 से लेस होगा, तभी इसके बीच का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव हो आ सकता है, या p ऑफ a2 पे भी वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों से जो भी कॉमन वैल्यू आई के की वही अपने पास आंसर हो जाएगा। a1 का वैल्यू था अपने पास 1, a2 का वैल्यू था 2, तो 1 रखते अपने पास बन जाएगा 1 - 4k + 3k² ≤ 0। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 3k² - 3k - k + 1 ≤ 0। 3k कॉमन ले लिया तो अपने पास हो जाएगा k - 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो यह हो जाएगा k - 1 ≤ 0। तो ये अपने पास हो गया 3k - 1 × k - 1 ≤ 0। तो यहाँ से अपने पास k का वैल्यू आ रहा है 1/3 से लेकर 1। ठीक है, यहाँ पे 1/3 से 1 आ रहा है। अब 2 पे चेक कर लीजिए, p ऑफ 2 पे भी क्या होना चाहिए, <= 0 होना चाहिए। तो अपने पास हो गया 4 - 8k + 3k², ये होना चाहिए <= 0। तो इसको अपन लिख सकते 3k², मैंने मतलब कितना हो गया 12, तो इसको लिख सकते हैं अपना -6k - 2k + 4 <= 0। 3k कॉमन ले लिया तो अपने पास आ जाएगा k - 2, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा k - 2 <0। तो अपने पास आ गया 3k - 2 × k - 2 <= 0। तो यहाँ से k का वैल्यू आ रहा है अपने पास 2/3 से 2। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 1/3 से 1, 1/3 से 1, और यहाँ पे आ रहा है 2/3 से 1, 2/3 से 2, तो कॉमन वैल्यू यही होगी। ठीक है, तो अपने पास 2/3 से 1 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए के का, 2/3 से 1 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, कुछ भी खास रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बेसिक कंसेप्ट यूज किया है जो आई थिंक सबको आना चाहिए। यदि आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, ये फंक्शन पे बेस प्रॉब्लम है। ऐसे बोला कि लेट f ऑफ x, ये अपन को दिया है, इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x² टाइम्स x² - 1 देन वी गेट रिमाइंडर एज f g ऑफ x फंक्शन ऑफ x। जो gx आता है वो x का फंक्शन है। ठीक है, निकल जाएगा आराम से। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि इफ gx इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, तो इसमें से बताना कि इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है, या वो चेक करना है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इफ रूट्स ऑफ gx = 0 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स में उसके रूट्स लाई कर रहे हैं बीच में, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a,
इसमें क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट भी यूज किया है। तो आप उसका एक बार ग्राफ बनाइए, फिर उससे चेक करिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए जिसके लिए जो भी वैल्यू जाएंगी वो अपने पास करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान से ट्राई करिए।